नमस्कार। जी बिहार झारखंड के रियलिटी चेक प्रोग्राम में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ कमर। जी बिहार झारखंड ने जनता से जुड़े बड़े मुद्दे को लेकर बड़ी मुहिम चला रखी है, जिसमें हम हर मुद्दे की तह तक जाते हैं, उससे जुड़ी जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं, जिससे समस्या का समाधान निकल पाए। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चलाई गई हमारी मुहिम का बड़ा असर हो चुका है और अब जी बिहार झारखंड में जो स्कूलों का हाल है वो लगातार हम दिखा रहे हैं आपको। हर दिन बिहार के अलग अलग जिलों की शिक्षा व्यवस्था की हम लगातार पड़ताल कर रहे हैं, हकीकत दिखाते हैं। इसी कड़ी में सिस्टम के रियलिटी चेक में आज हम आपको मधेपुरा के सरकारी स्कूल का रियलिटी चेक दिखाएंगे। जी मीडिया की एक टीम पहुंची है सरकारी स्कूल में, जहां ये पता नहीं चल रहा था कि गौशाला है या स्कूल। बड़ी तादाद में मवेशी बंधे दिखे, जिसकी वजह से स्कूली बच्चों का खेल कूद बंद है। वहीं एक अन्य स्कूल में हम पहुंचे तो वहां 1:30 बजे ही छुट्टी हो गई थी। स्कूल के ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 6 में से 2 टीचर ही वहां पर मौजूद थे और बार बार आपको बता दें, बार बार ये पूछने पर कि 1:30 बजे ही क्यों छुट्टी दी गई, तो ये टीचर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ये तस्वीर आपको चौंका देगी। मधेपुरा के मुरलीगंज प्रखंड का ये सरकारी स्कूल है, जिसे देखकर अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो जाता है कि ये स्कूल है या गौशाला। बड़ी तादाद में यहाँ मवेशी बंधे रहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप गिनती करते करते थक जाएंगे। मवेशियों की संख्या खत्म नहीं होगी। हैरानी की बात तो ये भी है कि कोई साल या 2 साल से नहीं, पिछले 10 सालों से स्कूल का यही हाल है। जी मीडिया की टीम इस स्कूल का रियलिटी चेक करने पहुंची तो शौचालय बदतर हाल में मिला। प्राइमरी के बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते दिखे। वहीं जिस क्लास में बेंच है, वहां एक बेंच पर 4-4 बच्चे बैठे दिखे। प्रभारी प्रधानाध्यापक स्कूल के हालात से परेशान दिखे। इनका कहना है कि आवेदन देते देते थक चुके हैं, पर अतिक्रमण का निदान नहीं निकल पाया है। से यहाँ अतिक्रमण है, तब से कई बार आवेदन दे चुके हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी को, जिला पदाधिकारी को, बीआरसी मुरलीगंज बीओ साहब को, डीडीओ साहब को, अंचलाधिकारी को। कई बार जो भी प्रधानाध्यापक आए हैं वो लगातार अभी तक अतिक्रमण के संबंध में आवेदन दे चुके हैं। फिलहाल कुछ दिन पहले भी आवेदन दिए हैं अंचलाधिकारी को, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जो मवेशी ये परिसर में बंधा रहता है, उसको लेकर आपको कोई नुकसान भी होता होगा? जी, नुकसान होता है। बच्चों को खेल कूद अन्य कार्यक्रम करने में, जैसे हम लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं बीआरसी में, जैसे चहल कुछ प्रशिक्षण है जो हम लोग यहाँ धरातल पर नहीं कर पाते, क्योंकि मवेशी खुल जाता है या वो लोग यहाँ आकर बरंडा पर पढ़ाई के समय में आकर शोर गुल करने लगता है, बच्चा सब आ जाता है और दिक्कत होती है पढ़ाई करने में। जब हम लोग कहते हैं तो वो सब खास करके महिलाएं यहाँ आ जाती है शोर गुल हल्ला करने के लिए, झगड़ा करने के लिए। एक किरण सादा है जो कि वहीं से गाली पड़ता है, रोड पर आ जाता है और हम लोगों को गाली पड़ता है। स्कूल के छात्र भी बताते हैं कि मवेशियों के बंधे रहने से उन्हें खेलकूद में दिक्कत आ रही है। हम लोग को खेलने में दिक्कत होता है और यहाँ पे छालों कीचड़ रोड पे से बहा देता है। हम लोग को खेलने में बहुत दिक्कत आती है। छत ऊपर जाके गंदा कर देता है। हम लोग को बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। तो खेल नहीं पाते बढ़िया से। जी मीडिया की टीम ने उन लोगों से भी बातचीत की जिनके मवेशी स्कूल में बंधे रहते हैं। इनका कहना है कि भूमिहीन होने की वजह से तत्कालीन मंत्री से इन्हें बासगीत पर्चा मिला था, लेकिन आज तक जमीन नहीं मिल पाई।
लिहाजा वो स्कूल में अपने अपने मवेशी बांधने लगे। स्कूल में हमरा के दिक्कत है, हमरा के जे जमीन दे देते हमरा के स्कूल में से निकल जेबे, हमरा के यह दिक्कत है। रमेश ऋषि देव पर्चा बांट देल हमरा के जमीन दाखिल नहीं करे, कचा मांगो त देखे सुन न करबे त ई की भेल, कथि ले बैठ के दलके या जब न हमरा के सतिया कोनो चीज करे के त कथि दलके, ई देखै ले घर में पिए ले तो मवेशी बांधे के जगह मवेशी बांधब हमरा के ना छै, जमीन कचरो है वाला कि कता बांध। हमारी टीम एक और स्कूल पहुंची। वहां दोपहर 1:30 बजे ही छुट्टी हो चुकी थी। कुल 6 शिक्षकों में से सिर्फ 2 शिक्षिकाएं ही नजर आईं, जिनसे बार बार पूछने पर भी कि 1:30 बजे ही कैसे छुट्टी हो गई, उनसे जवाब देते नहीं बना। इस विद्यालय में महज मात्र 2 शिक्षक हैं जो अभी मौजूद हैं। बाकी शिक्षक की पद यहाँ पे 8 है और 8 में 6 के 6 सभी गायब हैं। मात्र 2 शिक्षक मेरे सामने हैं जो आप देख सकते हैं। इन्हीं से जानते हैं कि 1:30 बजे इन्हीं विद्यालय में ताला क्यों लटक गया, क्यों ताला लग गया। मैडम बताइए तो क्यों लग गया, बताइए बताइए जो सच्चाई है बताइए। दूसरा मैडम हमारे सामने हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी बताइए मैडम, क्यों 1:30 बजे बच्चे खाली हैं, शिक्षक गायब हैं? उधर देखिए, कैमरा पे देखिए। मेला है ना सर, इसलिए बच्चा सब गायब है। शिक्षक क्यों नहीं है? शिक्षक आए सब अभी आए और हाजिरी बना के चले गए। नहीं, अभी 2 बजे है। जी मीडिया की टीम ने स्कूलों की हालात के बारे में सूबे की शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से भी बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। उच्च शिक्षा को गांव तक पहुंचाने के लिए बिहार के विश्वकर्मा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने ये बड़ा प्रोजेक्ट लाया कि हमको गांव तक उच्च शिक्षा देनी है। इसके मुतालिक नीतिगत फैसला लेकर के और हर पंचायत में एक उच्च विद्यालय और उच्चतर विद्यालय खोलने का सरकार ने निर्णय लिया। आवश्यकता अनुसार किस कोई उच्च विद्यालय हुआ, कोई +2 विद्यालय हुआ। और ये सरकार की मंशा सिर्फ एक ही नहीं है। सरकार छात्रों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए छात्रवृत्ति योजना, पोशाक योजना, प्रोत्साहन राशि योजना, साइकिल योजना, ये संपूर्ण देश में एक नजीर है। बिहार से पहले ऐसा कहीं हुआ नहीं। सवाल है कि जो शिक्षा के संस्कार में जो कमी आई उसको सरकार मजबूती से आगे बढ़ाने में लगी हुई है कि शिक्षा संस्कार में जो हरास हुआ। मंत्री जो भी कहें, मौजूदा स्थिति यही है कि सरकारी स्कूलों की हालत बदतर है और शिक्षा के नाम पर बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शंकर कुमार, जी मीडिया, मधेपुरा। तो लगातार हम स्कूलों का रियलिटी चेक कर रहे हैं। आपको ग्राउंड से हम लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि क्या सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो कैसी है। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि स्कूल कैसे चल रहे हैं, किन अवस्थाओं में चल रहे हैं, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, स्कूल में टीचर कैसे पढ़ाते हैं या स्कूल में कितने बच्चों पर कितने टीचर हैं, क्योंकि ये लोग देश के भविष्य हैं और ऐसे में शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है किसी भी बच्चे के लिए। और इसीलिए हमने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का बीड़ा उठाया है। लेकिन हमारे रियलिटी चेक में शिक्षा व्यवस्था की जो पोल खुली है वो आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि टूटे फूटे स्कूल हैं। गौशाला में कहीं स्कूल चल रहा है, कहीं झोपड़ी में स्कूल चल रहा है, कहीं पे खेत में स्कूल चल रहा है। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो शिक्षा व्यवस्था जो है यहाँ बदहाल नज़र आती है। सरकारी स्कूल है या फिर गौशाला, ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहीं पर गायों को भी बांधा जाता है और वहीं समानांतर रूप से स्कूल का भी संचालन किया जाता है। बच्चों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। क्योंकि आपको बता दें, कहा जा रहा है कि ये जो स्कूल है 1:30 बजे ही यहाँ छुट्टी हो जाती है। यहाँ टीचर नहीं मिलते हैं 1:30 बजे। उसके बाद हमने जब यहाँ पर पहुँचकर पड़ताल किया तो कई सारे और भी तथ्य चौंकाने वाले सामने आए हैं और कहा जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो टीचर हैं वो मस्ती करने पहुँचते हैं या फिर मनमाने तरीके से यहाँ पहुँचकर अपनी इतश्री कर देते हैं। यानी कुल मिलाकर जो टीचर हैं बिल्कुल गंभीर नहीं है छात्रों के प्रति। ये
अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।